ओम शांति। आप सभी पर परमात्मा अपनी छत्र छाया सदा बनाए रखें। अपनी नजरों से आप सभी भाई बहनों को निहाल करते रहें और सदा अपने नजरों में आप सभी को समाकर नूरे रत्न बनाकर रखें। यही शुभ भावना, शुभकामना सदा हर रोज की आप सभी के लिए है। आज 31/10/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज मीठे ते मीठे, ऊंच ते ऊंच, बेहद के बाप ने विघ्न हरता, सुख करता बाबा ने मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, माया के विघ्न ज्ञान में नहीं योग में पड़ते हैं। ज्ञान तो आप ले लेते हैं, लेकिन याद में माया विघ्न डालती है। विघ्न बनकर बिल्ली के माफिक दबे पैर माया याद में नहीं रहने देती है ना। तो बाबा कहते हैं माया के विघ्न ज्ञान में नहीं योग में पड़ते हैं। योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती। इसलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो। कर्म में रहते परमात्मा के याद में रहो। प्रश्न है, बाबा गिरे हुए बच्चों को किस विधि से उठा कर ऊपर ले जाते हैं? बाबा गिरे हुए बच्चों को किस विधि से ऊपर उठा लेते हैं? जो दुर्गति में है उनको कैसे सदगति देते हैं? कैसे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा सर्वात्माओं को मिलता है ना। सभी गिरे हुए हैं, अभी सभी रावण की गिरफ्त में हैं, सभी दुर्गति में हैं। उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा उन बच्चों की क्लास में महिमा करता, पुचकार प्यार देता, हिम्मत दिलाता, बच्चे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो ज्ञान गंगा बन सकते हो, तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। मैं तो तुम्हें मुफ्त बादशाही देने आया हूँ। दाता कहने के लिए सब कुछ लेता है, लेकिन असल में सिर्फ और सिर्फ देता है। दाता तो सिर्फ देता ही है ना, लेता तो कुछ भी नहीं है। नाम मात्र के लिए कहता है मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, लेकिन कुछ भी नहीं देता है। यही तो महिमा है बेहद के बाप की। बाबा कहते हैं, देखो तुम्हें मुफ्त में बादशाही देने आया हूँ। हथेली पर उपहार वहिष्ठ लेकर के आया हूँ तुम बच्चों के लिए, यूं ही नहीं आ गया हूँ, है ना। तो तुम फिर क्यों नहीं लेते? राहु का ग्रहण लगा है क्या? मुरली पढ़ो, योग में रहो तो ग्रहण उतर जाएगा। ऐसे हिम्मत दिलाने से बच्चे फिर से याद और पढ़ाई में लग जाते हैं। इस विधि से कई बच्चों की ग्रहचारी उतर जाती है। आपको कौड़ी से हीरा बनाने आया है, पत्थर बुद्धि से पारसनाथ पारस बुद्धि बनाने आया है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता बनाने आया है, स्वर्ग का महाराजा महारानी बनाने आया है। तो क्यों नहीं मुरली पढ़ते हो? क्यों नहीं मेरी याद में रहते हो? याद में रहोगे, मुरली पढ़ोगे, सुनोगे, सुनाओगे, धारण करोगे, स्वरूप बनोगे, औरों को परिचय दोगे, बाबा की याद में रहना सीखोगे, सिखाओगे, तो क्या होगा? दुख के बादल छट जाएंगे, ग्रहण उतर जाएगा। आत्मा में जो कालक है 5 विकारों की, वो उतर जाएगी, जंक उतर जाएगी, ग्रहचारी उतर जाएगी। गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। भगवान वाच 2 ही अक्षर गीता के बताते हैं जो सुनते आते हैं। भगवान वाच क्या कहते? बच्चे मन मना भव। यही तो सतगुरु का बीज मंत्र है। मन मना भव और मामेकम याद कर, है ना। तो मामेकम माना मुझे को मन से याद कर, मन मना भव माना मन से कर्म में रहते मुझे याद कर, है ना।
मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा न कोई। अक्षर वही संस्कृत बोलते हैं जो तुम सुनते आए हो, परंतु उसका अर्थ कोई भी नहीं समझते। आते ही कहते हैं मन मना भव। अगर कहे श्री कृष्ण भगवान वाच तो श्री कृष्ण कहेंगे क्या कि मुझ परमात्मा को याद करो? यह तो झूठ हो गया ना। यहाँ परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं सालिग्रामों को कि मन मना भाव। परमात्मा हम आत्मा रूपी सालिग्राम बच्चों से कहते हैं कि मन मना भाव। मुझ परमात्मा को याद करो, क्योंकि अब सबका मौत है, सबकी वाणी से पार जाने की वानप्रस्थ अवस्था है। यहाँ किसी बच्चे की, बूढ़े की, जवान की, नर की, नारी की, ऐसे किसी का भी मुकर्रर नहीं है समय। गुरु लोग, भाई बंधु सब जब कोई मरने की हालत में होते हैं तो कहते हैं राम कहो, कृष्ण कहो, या चित्र सामने रख देते हैं कि इनको याद करो। राम का, कृष्ण का, हनुमान का, गुरु आदि का रखते हैं कि नहीं? तो यहाँ तो सारे मनुष्य मात्र का मौत है। सबका कौन सा समय चल रहा है? कयामत का समय चल रहा है। सबकी कयामत आई है ना। सभी वानप्रस्थ अवस्था में हैं, छोटे बड़े सबको वाणी से परे परम धाम साइलेंस वर्ल्ड में जाना है। वाणी से पार परम धाम वानप्रस्थ क्यों कहा है? जहाँ शरीर नहीं होता है, सिर्फ आत्माएं होती है ना। इसीलिए वाणी से परे परम धाम साइलेंस वर्ल्ड में जाना है। उसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं, जहाँ ये आकार नहीं, ये चित्र नहीं है ना, सिर्फ निराकार ये और वो है ना, परमात्मा दोनों का जगह है, निवास स्थान। इसीलिए उसे निराकारी दुनिया कहते हैं। वह है अहम आत्मा की दुनिया, मेरी आत्मा की दुनिया। यहाँ है जीव आत्माओं की दुनिया। यहाँ शरीर को पहन करके रहते हैं, वहां बिना शरीर के रहते हैं, इसीलिए उसे निराकारी दुनिया कहते हैं। बाबा कहते हैं अहम आत्मा की दुनिया। यहाँ जब आते हैं तो आत्मा साकारी बनती है, जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इन स्थूल नेत्रों से देख सकते हैं, है ना। इस शरीर को जब पहन लेती है, इसीलिए इसे साकार कहा गया। तो वहाँ चोला नहीं है ना, ये वस्त्र नहीं है। यहाँ चोला धारण कर पाठ बजाती है। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को वापस ले चलने आया हूँ। मैं कालों का काल हूँ। अमृतसर में एक अकाल तख्त भी रखा है, अकाल जिसको काल खा ना सके। अब कालों का काल कहते हैं मैं तुमको वापस ले जाता हूँ। तुमको फिर पाठ बजाने आना है। सृष्टि के आदि में पहले किसका पाठ चला? क्योंकि यह सृष्टि वैरायटी धर्मों का झाड़ है, सब नंबरवार आते हैं। पहले है देवता धर्म, अब वह धर्म प्रायः लोप है, उसका ज्ञान भी लोप है। तो शास्त्रों में कहाँ से आया? जिस सहज राजयोग से वह देवता बने वह भी गुम होता है, गुम है। बाबा कहते हैं देवताओं के साथ ये ज्ञान नहीं जाता, और उसका भी कारण बाबा ने कहा है कि क्यों ज्ञान नहीं जाता साथ में। यदि यह ज्ञान साथ में जाए तो जो उनको प्रारब्धि प्राप्ति होती है इस ज्ञान की धारणा से, और जो बाबा हमें रास्ता दिखाते हैं सतमार्ग और श्रेष्ठ कर्म को हमारे यहाँ बनाते हैं, बाबा बनवाते हैं हम आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों का गुहाराज समझा करके, तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट अभी कलयुग में रहता है। सतयुग में धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ सब श्रेष्ठता रहती है। तो यह सब भी परमात्मा आकर के संगम पर नॉलेज देते हैं। तो बाबा कहते हैं यदि देवताओं के साथ यह ज्ञान चला जाए तो फिर बदल जाए ना ड्रामा, क्योंकि फिर उनको ये पता रहेगा कि हमें नीचे गिरना है, हम दुखी होंगे, तो फिर वो सुख को अनुभव कैसे करेंगे? वो सुख की दुनिया में फिर निश्चिंत नहीं रह पाएंगे ना। और यह ज्ञान भी है ज्ञान सागर का, परमात्मा का ज्ञान है, तो फिर ये कैसे जा सकता है देवताओं के साथ, है ना। तो इसलिए यह संगम का ज्ञान संगम में ही खत्म हो जाना है ना। जब हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाती है ना, फिर हमारा ये
ड्रामा क्या सतयुगी दुनिया आ जाती है तो फिर वहां पे ये साथ नहीं जाता है। बाबा कहते ये लोप हो जाता है ना। बाबा कहते इसलिए उनका भी ज्ञान लोप है। तो शास्त्रों में कहाँ से आया, है ना। बाबा कहते राजयोग से वह देवता बने हैं ना, तो वह भी गुम है। बाकी यह गीता आदि है भक्ति की सामग्री, क्योंकि यह ज्ञान तुमको यहाँ ही मिलता है, फिर उसका शास्त्र सतयुग में होता नहीं। तो द्वापर में कहाँ से आए, जरा बुद्धि पर जोर तो डालो। वहां कोई तुम्हारी सच्ची गीता आदि नहीं होती है, वहां फिर ड्रामानुसार वही भक्ति मार्ग की गीता आदि बनाते हैं। कहते हैं आगे साधु महात्माओं की बुद्धि अच्छी थी तो उन्होंने बैठ यह शास्त्र आदि बनाए, ऐसा समझते ना, ऐसे कह देते, जो मन में आया वो मत मतांतर के अनुसार अपने डाल देते हैं, जो भी जिसको भासना जागी बोल दिया। बाबा कहते तो उन्होंने बैठ यह शास्त्र आदि बनाए, ऐसा कहते ड्रामा अनुसार बनते ही थे। उस समय रियल चीज कहाँ से आए, जैसे गांधी के साथ मोतीलाल आदि का पार्ट था। अब अगर उनका नाटक बनाए तो वह कहाँ से आए, आप बनाएंगे तो कहाँ से आएंगे, उनका तो हमें फिर किसी और को सेम स्टाइल से उनको सजाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, वो थोड़े ना आ जाएंगे, वह ऐसे ही आर्टिफिशियल बनाएंगे। अब ब्रह्मा का स्थापना का पाठ चल रहा है, किस चीज की स्थापना, बच्चे जानते हैं, डीटी धर्म का, है ना, देवी देवता धर्म की स्थापना सतयुग के लिए हो रही है। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ बैठे हो तो बैठकर टेप सुननी चाहिए या मुरली रिपीट करनी चाहिए या योग में बैठना चाहिए तो विकर्म विनाश हो। सारा दिन तो काम में रहते हो, वहाँ योग में मुश्किल रहते होंगे। इसमें माया विघ्न बहुत डालती है। माया ज्ञान से नहीं है हटाती, योग से हटाती है। संकल्प विकल्प योग में रहने नहीं देती। जब तक आपकी शार्प बुद्धि, जब आपकी बुद्धि बिल्कुल एकदम स्वच्छ रहेगी ना, और स्वच्छ होता ही है श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर, है ना। तो बाबा तो सिर्फ और सिर्फ देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना, एनर्जी जो हमारी नेगेटिव है उस नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर पॉजिटिव एनर्जी से हमें क्या करते हैं, एनर्जेटिक बनाते हैं ना, भरपूर करते हैं, हमें शक्तिशाली, बाप आकर शक्तिशाली बनाता है आत्मा को। तो आत्मा से ही तो बल है ना। आत्मा कमजोर है तो हम कमजोर हैं, और आत्मा में बल है तो हम बलशाली हैं। तो अब सर्वशक्तिमान के पास में वो शक्तियां हैं जो आत्मा पर कालक लगी है, वो कालक को धोने की, है ना, मूत पतीले कपड़ धोए कहते हैं ना। तो इस गंदी आत्मा को साफ कर रहे हैं, खरा सोना बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो माया है ना, यही तो मेरे साथ में नहीं जुड़ने देती है। और माया क्या है, ये 5 तत्व की दुनिया है ना, ये शरीर जिसे हम साकार में देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यही तो हटाती है, संकल्प विकल्प रहने नहीं देती। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं पड़ते हैं। बाबा कहते हैं हाँ, अगर योग में नहीं होगा तो पढ़ाई की धारणा लेकिन नहीं होगी। ज्ञान से योग सहज भी है। बाबा कहते ज्ञान से समझना थोड़ा ज्यादा है मुश्किल, लेकिन याद करना बहुत सहज है ना। बूढ़ी माताएं जो कहती हैं हमारी बुद्धि में इतनी पॉइंट्स नहीं बैठती हैं, तो बाबा कहते हैं अच्छा मेरी याद में रहो, इतना तो कर सकते हैं। और बाबा तो कहते हैं छोटे बच्चों को भी सिखाओ। भले छोटा बच्चा सोल, सुप्रीम सोल का नॉलेज उसको उतना समझ में नहीं आएगा कि ये प्रकृति के बीच विराजमान ये वो ऐसा वैसा जो भी हम बताते हैं, लेकिन बाबा तो कहते हैं ना कि मैं ऊपर बैठा या मैं यहाँ बैठा जानता हूँ कि वो छोटा बच्चा जो आत्मा अभी छोटी है शरीर से, वो मुझे याद कर रहे। लेकिन तुम तो समझदार हो, तो तुम तो समझ चुके हो कि कैसे याद करना है, याद की युक्ति विधि सब बाबा ने बताई है ना। तो बाबा कहते हैं माताओं से मैं यही कहता हूँ। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक गांव में बाबा की सेवा के चलते एक टीचर बहन ने, बीके बहन ने कुछ पॉइंट लिखा रहे थे। तो गांव में माताएं बहनें ज्यादातर पढ़ी लिखी नहीं थी, जिसमें एक अनपढ़ माता बैठी हुई थी। तो जो भी वो पॉइंट लिख रही थी, लिखवा रही थी,
तो वो लिख नहीं पा रही थी, उसके वाक्यों को नहीं लिख पा रही थी, शब्दों को जोड़कर नहीं लिख पा रही थी सेंटेंस में। जब सबने लिख लिया, खत्म हो गया, तो टीचर बहन ने, दीदी ने कहा कि अब अपनी अपनी डायरी कॉपी लेकर के आओ। तो वो माता ने क्या किया था, बहुत भोली और अनपढ़ माता थी, तो बिंदु 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 डॉट 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 पूरा जितना जब तक लिखने कहा तब तक उन्होंने बिंदी 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 रखा। अब बहन को समझ नहीं आया, तो माता से पूछा, माता जी आपने ये क्या लिखा? तो बोले, मैं बिंदु बाबा बिंदु, मैं बिंदु बाबा बिंदु, मैं बिंदु बाबा बिंदु, मैं बिंदु बाबा बिंदु, ऐसे करके वो माता ने पूरा, देखो, परमात्मा की भाषा को समझने के लिए कोई शास्त्रों का ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जितना आप पढ़े लिखे रहेंगे उतना ही आपको कंफ्यूजन होगा। कहते हैं ना, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो परमात्मा भी यही कहते हैं कि जो अनपढ़, जो भक्ति वाली बात करते, बाबा जो किताबी ज्ञान हमने पाया है उस ज्ञान की बात बाबा नहीं कहते। भक्ति का जो आपने लिया है ना, शास्त्रों का ज्ञान, उन शास्त्रों से हम इस परमात्मा के सत्य महावाक्यों को सच और झूठ में बदली करते रहते हैं, मूंझ जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं, इसे सच माने या उसे सच माने, यह बात हम हमेशा सोचते रहते हैं। तो वो माता ने ऐसा लिखा। ऐसी है बाबा की भाषा, है ना। बाबा से प्यार दुलार का भूखा है, दिल दे तो दिल मिलेगा हमें, है ना। दिलाराम बाप को दिल चाहिए, इससे कुछ लेना देना नहीं है बाबा को। तो बाबा यही समझाते। अच्छा, बाप कहते हैं, हे भक्तों, भगत तो सब हैं, कैसे न कैसे, कभी न कभी, किसी न किसी समय आत्मा भगवान को याद करती है। जो ज्ञान में है वो यथार्थ याद करती है, जो ज्ञान में नहीं है वो भी तो याद करती है कि नहीं। आत्मा, शरीर तो याद नहीं करता, आत्मा याद करती है भगवान को। तो परंतु तुम सिकीले थे भगत हो, जिन्होंने पूरा आधा कल्प भक्ति की है, सब तो पूरी भक्ति नहीं करते। कल तक जो आते रहेंगे वह इतना समय ही भक्ति करेंगे, परंतु तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। वह भी बच्चों से मालूम पड़ जाता है। जो बच्चे बनते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, समझते हैं यह हमारे कुल के हैं, जिनको पूरा निश्चय है कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं, वह हैं सगे बच्चे। सगे बच्चे बलि चढ़ते हैं, फिर कजिन्स भी है ना, लगे बाबा कहते हैं जो सगे हैं ना वही बलि चढ़ते हैं। और बलि चढ़ना अर्थात ऐसे नहीं कि जो भक्ति में दिखाते हैं बकरे की, इसकी उसकी, जो नर बलि पशु बलि चढ़ाते हैं, वो बलि की बात नहीं कही बाबा ने। बाबा ने बलि की बात कही है, जीते जी इस संसार के सारे मोह को छोड़ करके नष्टो मोहा बनना, इस देह का भी भान ना रहे, तन मन धन रिश्ते नाते सब कुछ समर्पित कर देना। मैंने कहा ना पहले भी कि बाबा मांगता है सब कुछ, बलिहार जाओ बाबा पर, लेकिन बुद्धि से समर्पित हो जाओ। ऐसे नहीं कि बांध के ले जाओ, है ना। दाता देता है, लेता नहीं है कुछ भी, अभोक्ता है बाबा। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि तुमको क्या करना है, सगे बच्चे जो है वो बलि चढ़ते हैं, है ना, लगे बलि नहीं चढ़ते, इसमें डरना नहीं है। भक्ति में तो बलि चढ़ते आए हो, कुछ ना कुछ ईश्वर अर्थ दान करते आए हो। अब बाबा तो वैसा भी कुछ नहीं कहता है, ना व्रत करने कहता, ना जप करने कहता, ना तप करने कहता, ना बाबा ऐसा कुछ चढ़ावा मांगता, कुछ भी नहीं मांगता ना। और यह ज्ञान भी बाबा निःशुल्क देता है ना। यह भी बलि चढ़ना हुआ। फिर कहते हो परमात्मा ने पुत्र दिया, धन दिया, परंतु मनुष्य इसका अर्थ नहीं समझते हैं। तुम अब जानते हो कि यह भी बाप भक्ति का रिटर्न अल्पकाल के लिए देते आए हैं। बाबा ने 2 दिन के पहले भी अपने महावाक्यों में कहा है कि जो भक्ति में साक्षात्कार कराया, जो भी हमने दिया, वो मैं ही रिटर्न करता हूँ अल्पकाल के लिए। सतयुग में ऐसे नहीं होता। तुम भक्ति में जो करते आए हो वह सतयुग में होता नहीं। यहाँ की कोई भी
चीज सतयुग में नहीं होती है। ना कोई गरीब होता जिसको दान करे, ना कोई शास्त्र होते, ना मंदिर होते, क्योंकि वहां सुख ही सुख है, तो भक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो सतयुग में होती नहीं। यह ज्ञान भी प्रायः लोप हो जाता है। वहां कोई पुरुषार्थ नहीं जिसकी प्रारब्ध मिले। सारी प्रारब्ध इस समय के पुरुषार्थ की है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उसको वहां पर प्रारब्ध हो जाएगा। इस्लामी बौद्धियों की नॉलेज तो परंपरा चलती है, क्योंकि उनकी स्थापना पीछे विनाश नहीं है, तो उनको सब पता रहता है। परंतु तुम्हारे पीछे विनाश होता है, तो इसमें सब खलास हो जाता है। फिर द्वापर में वही वेद शास्त्र आदि निकलेंगे। यह सब गीता के बाल बच्चे हैं। उन सबको धर्म शास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि धर्म शास्त्र से कहा जाता है जिसमें धर्म की स्थापना हो। जैसे क्राइस्ट के महावाक्यों को कहते हैं, यह मैसेंजर के महावाक्य हैं। क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनको गॉड का सन, बच्चा समझते हैं। कहते हैं गॉड ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने के लिए भेजा, तो उनको अपने धर्म की पालना भी करनी है। सत्व रज तमो में आना ही है। हर एक वस्तु को, हर एक जीवात्मा को, हर एक निर्जीव वस्तु को भी सतो रजो तमो से, इन 3 स्टेज से गुजरना ही पड़ता है। यह ज्ञान उनको नहीं है कि वापस कोई नहीं जा सकते। अच्छा, बाबा समझाते थे कि उन्होंने गीता भल बनाई है, यादगार है, देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु उनको झूठा बना दिया है। सच तो आटे में नमक मिसल है कि नहीं? क्योंकि पीछे बैठ बनाए हैं। सतयुग त्रेता में किसको ज्ञान है नहीं, वह थोड़े ही समझते हैं। सतयुग के इतने सोने हीरे के महल कहाँ चले गए, क्यों गए? कहते हैं द्वारिका नीचे सागर में चली गई, परंतु सागर में नहीं जाती। अर्थ आदि में सब खलास हो जाते हैं, फिर स्वर्ग का नाम निशान नहीं रहता। प्रारब्ध भोग कर खलास कर दी तो उनका नाम निशान नहीं रहता, ना हिस्ट्री रहती। जैसे मंदिर है तो उनकी हिस्ट्री है, पूजा कब से शुरू हुई, मोहम्मद गजनबी कब आया, कैसे भारत का धन लूटा, यह सब ज्ञान है। बुद्धि के लिए भोजन, परंतु योग ठीक नहीं होगा तो सुनने समय खुश होगा, परंतु ठहरेगा नहीं। पवित्र नहीं होगा तो ठहरेगा नहीं। इसमें किसका वश नहीं, यह शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। वह तो सिर्फ ही कंठ कर लेते हैं, है ना। मंत्र को 10 बार 20 बार रिपीट किया तो कंठ हो गया। यह तो पढ़ाई 21 जन्मों के लिए है। वहां भल बाप के तख्त पर बैठेंगे, परंतु वह भी यहाँ की कमाई की प्रारब्ध है। देवताएं 1-2 को वर्षा नहीं देते, इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। मौत सामने खड़ा है, तुमको मम्मा बाबा को फॉलो करना है। वह सन्यासी के नाम मात्र फॉलोअर्स बनते हैं। वहाँ गॉड गॉडेस का राज्य है, यथा राजा रानी, भगवती भगवान तथा प्रजा। इसके लिए फादर पढ़ा रहे हैं। ऐसे नहीं आशीर्वाद करेंगे, आशीर्वाद नहीं करते, कृपा नहीं करते हैं। वो तो जितना जो पुरुषार्थ करता है उसको उतना मिल जाता है, तो उनका पढ़ाना ही क्या है, ब्लेसिंग है। टीचर को कहेंगे कि आशीर्वाद करो तो 100 मार्क्स मिल जाए, बाबा तो पढ़ाते हैं। यह पढ़ाई सबके लिए है, क्रिश्चियन हो, बौद्धी हो, कहते हैं सर्वधर्मान ही। यह सब देह के धर्म है ना। कहते हैं इन सबको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा तो सभी इमॉर्टल है, कोई मिटने वाली नहीं है। सभी जो अविनाशी हैं, है ना, एक बाप के बच्चे हैं ना। इसलिए कहते हैं जो देह के धर्म है, मामा काका छोड़ अपने को अकेला आत्मा निश्चय करो और मेरे को याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और कोई रास्ता नहीं है। इसको योग अग्नि कहते हैं। बाबा के पत्रों में तो चिट चैट होती है जो मधुबन में रात को सुनाई जाती है। मधुबन में बाबा हंसाएंगे भी, उमंग भी दिलाएंगे, कहेंगे तुम बड़ी अच्छी हो, ज्ञान गंगा बन सकती हो,
क्या टेलीफोन ऑफिस में नौकरी करती हो? तुम तो महारानी बनने वाली हो। गिरने वाले को भी उठाएंगे कि नहीं? बाप का तो यही काम होता है ना। जो नीचे है उसको और अधिक सहयोग करते हैं ताकि वो और ऊपर हो जाए। तो फिर झूठी तारीफ भी करनी पड़े तो करनी पड़ती है, करते हैं। तो बाबा देखो कितना बच्चे परेशान करते हैं, कितना बाबा को ठिक्कर भित्तर में कहा, सब कुछ कहा, कितने गाली सामान उनको दिया, बाप को कण कण में कह दिया, फिर भी बाबा सब बच्चों को मीठा मीठा कह करके मीठा बना देते हैं, मीठा मीठा कह के ज्ञान सुनाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से गिरने वालों को भी उठाएंगे। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ कि बहुतों को राहु का ग्रहण लगता है, समाचार आते हैं तो बाबा उनको उठाते हैं। मुफ्त बादशाही देने आया हूँ, तुम्हारे को क्या हुआ है? राहु का ग्रहण लगा हुआ है, योग में रहो, मुरली सुनो, ऐसे पत्र लिखने पड़ते हैं। बहुत प्रकार के पत्र आते हैं, कोई साथ दिल लग जाती है तो आपस में प्लान बनाते हैं, अच्छा हम आपस में गंधर्वी विवाह करेंगे। देखो बाबा बच्चों के बारे में लिख रहे हैं, कैसे कैसे बच्चे हैं ना बाबा के। मैं तुमको बचाता हूँ, बंधन से छुड़ाता हूँ। बाबा कहे तुम कैसे बचा सकते हो? पहले तुम माया से बचे हो, बाबा से राय ली है, श्रीमत ली नहीं है, और आपस में सगाई की बातें करते हो तो मुर्दे माया घसीट कर ले जाएगी। सूक्ष्म दिल लग जाती है तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। बाबा समझ जाते हैं यह रस्सा तल में जा रहे हैं। सगाई तो माता पिता करते हैं, तुम मुझसे आपस में सगाई कर रहे हो गुपचुप में। देखो बाबा क्या क्या लिख रहे हैं आज। तुमको पता नहीं है कि ऐसे ऐसे विघ्न आते हैं, गुड़ की गोथरी जाने। बाबा तो सभी बच्चों को जानते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं बाबा मैं मातेला हूँ व सौतेला हूँ, अब शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा जब ऐसे ऐसे अवगुण और ऐसे ऐसे प्लान करोगे तो, है ना। बाबा कहते हैं शरीर पर किसका भरोसा नहीं है। स्टीमर डूब जाता है, एरोप्लेन गिर जाता है तो क्या गति होती है ना। मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसलिए आज का काम कल पर नहीं रखना है, नहीं तो धर्मराजपुरी में साक्षात्कार होगा। देखो कल करते काल खा गया, श्रीमत पर ना चले तो राज्य पद गंवा लिया। थोड़ा भी सुनने वाला हो तो स्वर्ग में आ जाएगा, फिर जो जितनी स्थापना में मदद करेंगे तो उतना पद पाएंगे। जैसे गांधी जी को मदद की, किसने जेल में कितने जेल में गए गांधी जी, कितने मरे, रिटर्न में क्या मिला? सदगति तो नहीं हुई किसी की। कोई साहूकार कांग्रेसी के पास जाकर जन्म लिया होगा, है ना। अब समय बाकी कितना थोड़ा है, फिर क्या सुख मिला? ज्ञान सुनकर जाते तो व्यर्थ नहीं जाएगा, है ना। मिल जाता यहाँ का वहां जा करके, यहाँ कुछ छुड़ाया नहीं जाता है। यह तो उन्होंने तंग किया विकारों के लिए, तब लाचारी में उनको छोड़ना पड़ा, नहीं तो क्या करे, तो बाप को शरण देनी पड़ी। ऐसे तो अब तक भी शरण लेते रहते हैं, इसमें भगाने की तो बात ही नहीं। यह तो ड्रामानुसार गौशाला बनती थी। हाँ बाबा कहते हैं तो बच्चे, परंतु उन्होंने नाम गौशाला रखा है, डाला है। कहते हैं कृष्ण ने नदी पार की तो गौओं ने भी पार की होगी। है सारी बात इस समय की। इन सब बातों से पहले ज्ञान लो और बाप से वर्षा लो। भल धंधा करो, साथ साथ यह सेकंड कोर्स उठाओ। विलायत में रहते भी मुरली जरूर पढ़ो। अच्छा मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा देह के संबंधों को भूल अपने को अकेली आत्मा समझना। बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, इसमें डरना नहीं है। दूसरा धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है। पढ़ाई के आधार से बाप की ब्लेसिंग लेते रहना है।
वरदान वरदानी बाप ने दिया, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर मन मना भव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर मन मना भव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। जो बच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन मना भव हो जाता है, और यह मन मना भव का मंत्र किसी भी परिस्थिति को पार करने में क्या बन जाता है? वेपन, यंत्र बन जाता है। लेकिन मन में आए कि मुझे यह करना ही है, यही संकल्प हो कि जो बाप ने कहा वह हुआ ही पड़ा है, इसलिए कोई भी प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बार बार अपने को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर ना कर दे, है ना? ऐसा पावरफुल अपना बनाओ प्रतिज्ञा को। स्लोगन, जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। जो स्वमान, खुद के स्व के मान में टिका रहता ना, पीछे मान लगा हुआ है। जिस स्व में आप रहेंगे, जिस संकल्प में आप रहेंगे तो पीछे मान लगा रहेगा। तो जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है उन्हें अपमान, माना किसी दूसरे के मान की आवश्यकता नहीं है, अपना मान खुद रख लेंगी, स्व में टिके रहोगे ना। इतने सारे बाबा ने स्वमान दिए हैं, ना जाने कितने, काउंट नहीं कर सकते, इतने बाबा ने हमें स्वमान दिए। तो उस स्वमान में यदि टिके रहोगे तो वही बाबा कहते हैं उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। अच्छा, बहुत ही मीठी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सहज ज्ञान मुरली बाबा हम बच्चों को डेली, अपने बच्चों को 3 पेज 2.5 पेज का पत्र लिखते हैं। ऐसा कोई सतगुरु, कोई पिता, कोई टीचर, कोई दोस्त होगा जो रोज अपने बच्चों को 3 पेज की चिट्ठी लिखता है? नहीं हो सकता ना। तो बाबा के खूब प्यार में डूबे रहिए और बाबा से ब्लेसिंग लेते रहिए। पुरुषार्थ में रहेंगे, ब्लेसिंग मिलेगी। बाबा कृपा करते नहीं, बाबा कोई आपके ऊपर एहसान करते नहीं। जो आपका हक है, बाबा कहते बच्चे आओ और ले जाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति, गुड नाइट।